कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है थूक भी दो फिर चाट भी लो। ये इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ, ये आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है इसने। जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मर रहे हैं, क्यों वो बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं तो स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंद जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंद विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को वो अल्लाह दे रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी को आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस प्रकार से लोगों को घरों से काट करके जला दिया गया, फिर वोट चोरी होगा नहीं होगा? कैसे चोरी नहीं होगा? कौन वोट दे देगा आप लोगों को? आपने तो सारी संवैधानिक चीजों को दांव के ऊपर लगाया है और ये बात करते हैं वोट चोरी हो गया। 2023 में जिसकी बात कर रहा है वहां की कांग्रेस जीत रही है। अगर वहां से कांग्रेस जीत रही है, अगर वोट चोरी होता या ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ होती, कैसे जीत जाते ये? इतना तो देख लीजिए। राहुल अपने ही विधायक को मुश्किल में डाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो बेचारा बढ़िया, उसकी अपनी छवि होगी, अपनी छवि के कारण बन गया होगा। उसका विधायक पद भी खोसने के ऊपर लगे हुआ, उसका विधायक पद भी चला जा। क्या ये बातें करते हैं? सच में राहुल गांधी
जो भी वक्तव्य उन्होंने दिए हैं उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने झूठ परोस दिया है, भ्रमित कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो चुनाव आयोग ने उसके ऊपर उपयोग किए गए मोबाइल नंबर और आईपी पते पर उपलब्ध कराए हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, स्वतंत्र है, वो संवैधानिक पीठ है, वो उसके ऊपर दबाव नहीं होता किसी का। वो तुरंत कार्रवाई संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। उसके ऊपर दबाव किसका है? कांग्रेस के समय में होता होगा चुनाव आयोग के ऊपर दबाव। उनके समय में ये उपयोग करते थे, अपनी तरफ नहीं झांक रहे। मोदी जी के समय में नहीं है किसी के ऊपर कोई दबाव। हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान सुरक्षित है। कांग्रेस के समय में संविधान भी सुरक्षित नहीं था। इनके समय का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं था। जब इनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी, जब इनका झाड़ी खत्म हो गया, झाड़ी नहीं रहा इनका, तो फिर कहां से धान आएगा? झाड़ तो रहा नहीं, खाली हो रहेगा, नीचे के डंड खड़ रहेंगे, पराली रहेगी। और इसकी जांच कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार और सीआईडी कर रही है। वहीं की सरकार, उन्हीं की सरकार कर रही है। सीआईडी वहां की नहीं की सीआईडी है इस टाइम। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि अपनी ही पार्टी की सरकार की जांच पर उनको भरोसा नहीं है क्या? भरोसा होना चाहिए ना। अपनी सरकार के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा। दरअसल ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कह रहे, फ्रस्ट्रेशन में आ गए। हाल ही में ही राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम है, बल्कि उनका काम भाजपा का विरोध करना है, मोदी जी की नीतियों का विरोध करना है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसका विरोध करना ये राहुल गांधी का एजेंडा है, ये कांग्रेस का एजेंडा है, इंडी गठबंधन के लोगों का एजेंडा है कि विकसित भारत को कैसे रोका जाए। कोई और एजेंडा नहीं है इनका। यह एक ही लाइन उनकी असली मंशा को उजागर करने के लिए काफी है जो उन्होंने कहा है। मित्रों, राहुल गांधी के सभी झूठे दावों को भारतीय चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मिनटों में उसको खारिज कर दिया है। एक संवैधानिक पीठ है जो सभी के लिए काम करती है। वो ना तो बीजेपी देखती है, ना कांग्रेस देखती है, ना अन्य दल देखती है। सबके लिए समान रूप से वो संवैधानिक पीठ काम करती है। और अगर कोई दिक्कत आती है फिर उसी के पास एप्लीकेशन लेके जाए, फिर शिकायत भी वहीं जा रहे करने। भाई आप महासी, अगर आपको भरोसा नहीं है फिर शिकायत करने क्यों जा रहे हैं? शिकायत करने भी उसी के पास जा रहे हैं। एक आपको भरोसा नहीं है। किस तरीके से ये लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, पीठों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज देश को हमारी संविधान पीठों के ऊपर पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस खोखली हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसका विश्वास खत्म हो चुका है। कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। और अलंद विधानसभा सीट के जो रिकॉर्ड हैं बताते हैं, 2018 में यह सीट भाजपा के सुभाष गुट्टेदार ने जीती थी। सुभाष गुट्टेदार उन्होंने जीती थी। जबकि 2023 में
कांग्रेस के BR पाटिल ने उस सीट को 10,348 वोटों के बड़े अंतर से जीता था। जो हाइड्रोजन बम फोड़िया, कम से कम देख तो दिन दल में भी कुछ है बहुत ठायों घूम रहा, आई नहीं कुछ भी। राहुल गांधी साहब, आपका ये बयान बताता है कि मतदाताओं को हटाने की साजिश के आरोप आपने जो लगाए हैं वो निराधार है, उनका कोई भी जनाधार नहीं है। अलंद विधानसभा सीट से मैं बताना चाहता हूं, वर्ष 2004 व 2008 में उस सीट को जनता दल ने जीता, जिसके ऊपर आरोप लगा रहा, जिसके ऊपर बड़ी सन स्टडी की है, पता नहीं किसी ने उसको स्क्रिप्ट लिख कर दे दी। 2013 में कर्नाटक जनता पार्टी ने जीती, कर्नाटक जनता पार्टी ने इसको जीता 2013 में। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो फिर 2023 में इस सीट पर कांग्रेस कैसे जीत गई? कांग्रेस कैसे जीत गई? मेरा आपसे आग्रह है, अगर राहुल गांधी कहीं फंस जाए जरूर पूछ लियो, पूछना चाहिए। आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप हर बात जनता के सामने रखते हैं। उसने भी जो प्रोपेगेंडा लेकर के वो आया था वो भी देखा है देश ने, और अब जो उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है वो भी देश के सामने जानी चाहिए, पता लगना चाहिए। जो सीट कांग्रेस ने 2018 में कभी नहीं जीती थी, अचानक कांग्रेस के पास चली गई, तो फिर वहां वोट कैसे चोरी हो गए? ऐसा क्या तेरे पास पैरामीटर है? कहीं चाइना पे तो नहीं लिया आया ये पैरामीटर? पूछना चाहिए, अभी चाइना पे तो नहीं लिया आया, इसके बाहर बड़े आ था, कहीं से लिया आया हो ये फार्मूला, पता नहीं लगता हमको तो। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने ही वोट चोरी किया था, यही मतलब है कि कांग्रेस ने चोरी किया है वोट। कांग्रेस की पुरानी आदत है बार बार ये इसके ऊपर ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाना और ये कहना कि वोट चोरी हो गया। इनके समय में चोरी होते थे वोट, किस प्रकार से बंडल के बंडल कह देते थे फलाने के नाम करते हुए, सर्टिफिकेट दे देते। आज वो मोदी जी ने बंद कर दिया है, अब इनको लगने लगा है राहुल गांधी अपने आप को तो खुद बड़ा होशियार समझते हैं, लेकिन उनके पीछे जो झूठ के निशान वो छोड़ करके चले जाते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अलंद विधानसभा क्षेत्र से बबीता चौधरी, सोम कांतले, काशीनाथ और अशोक मणि राव के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा राहुल गांधी ने, जबकि यह सच है कि इन तीनों मतदाताओं के नाम अभी भी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में वैध हैं, अभी भी हैं। ये तो ये सोचता है कि शायद पता नहीं है किसी को, कुछ भी नहीं पता। सबसे बड़ा समझदार अगर कोई है राहुल गांधी है, कांग्रेस है, जिन्होंने 4-4 दिन के अंदर भयानक बरसात के अंदर खड़े रहा थे लोग लाइन के अंदर सिलेंडर लेने के लिए, भयानक सर्दी के अंदर बाज भी नहीं सकते लोग, वे भाई बरसात है कि ऊपर वे मैं सिलेंडर छोड़ कर इधर उधर हो जाऊं। लोग सोच लेते पता नहीं कौन ठहले जगह सिलेंडर मारा। उस समय के अंदर बरसात में खड़े रहते थे, बरसात में खड़े रहते थे, तो फिर लोग फिर कह रहा चोरी हो गई वोट।
चोरी तो आपके क्रियाकलापों ने की है। आपने तो अपने आप को मजबूत किया, देश को मजबूत नहीं किया। आज भी इनके जो डीएनए के अंदर जो इनकी सोच है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस प्रकार से ये हमला बोलते हैं, जिस प्रकार से उनको अपमानित करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हर चीज को अपमानित, हर संवैधानिक संस्था को समय समय के ऊपर कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के दलों ने अपमानित करने का काम किया है। मैं नहीं कहता हूं, आप देखिए, जागरूक पत्रकार हैं। एक आदमी ये बोलता है मंचों के ऊपर खड़ा होकर के कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, पब्लिक के सामने खड़ा होकर के मंच के ऊपर बोलता है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। और सबसे पहले जयबंधु गले में चिपट गया। फिर ये वोट देख रहे हैं ना लोग, वोट चोरी हो रहे नहीं हो रहे। ये बोलते तो कुछ है, करते कुछ है। ये तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, देश की स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं लगे। ये फर्क है कांग्रेस इंडी गठबंधन और मोदी के अंदर। मोदी जी का स्वार्थ है देश को विकसित राष्ट्र बनाना, कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना। ये अंतर है। कांग्रेस का स्वार्थ है अपने आप को विकसित करना, मोदी जी का स्वार्थ है राष्ट्र को विकसित करना, भारत को विकसित करना। ये मोदी जी का ध्येय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव ऑनलाइन जीते हारे नहीं जा सकते, जो राहुल गांधी साहब कह रहे थे। ऑनलाइन तो केवल झूठ फैलाया जा सकता है। झूठ फैलाने में तो आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी डाल दे, कुछ भी कह दे, कोई जोड़ लग रहा है इनका। परंतु आज देश समझ रहा है, देश देख रहा है इनके क्या क्या झूठी बातें गढ़ी जा सकती हैं, दुष्प्रचार किया जा सकता है। इसमें तो राहुल गांधी और कांग्रेस इंडी गठबंधन पूरा माहिरा। कैसे गढ़ना, एक ऐसी पता नहीं कहां से चलेगा, चलकर उसमें ऐसा प्रेजेंट कर देंगे लोगों के सामने, भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। परंतु अब ये चलने वाला नहीं कांग्रेस का ये झूठ भी बिकने वाला नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ कांग्रेस बोलती है, अब कांग्रेस का झूठ भी, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं ऐसी हालत होगी है कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला संयोगवश तब प्रकाश में आया जब एक बूथ स्तर के अधिकारी ने देखा कि उसके चाचा का वोट ही गायब है। बड़ी गंभीर बात कही। कहा उसके तो ध्यान में तब आया जब एक ने देखा कि उसके चाचे का ही वोट गायब है। जांच करने पर पता चला कि मतदाता को हटाने के लिए पड़ोसी के प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल किया गया था। पड़ोसी के, कितना बड़ा ये झूठ गढ़ने का काम करते हैं। हालांकि वास्तव में न तो चाचा ने और न ही पड़ोसी ने ऐसा किया था। चाचा तो नेहरू भी था, इसी का वो था ना, चाचा ही याद आवागा, और क्या आवागा है, चाचा ही याद आवागा। गजब कर रहा है ये भी, कितना झूठ फैला रहा है, देश के सामने फैला रहा है। कोई अधिकार नहीं है झूठ बोलने का। राहुल गांधी ने कई नाम दिखाए और दावा किया कि इनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। ये दावा भी किया। नाम क्या थे? नाम था इस्माइली, जो कहा मतदाता सूची से हटा दिए।
इस्माइली दोस्तागिर के पुत्र अल्लाउद्दीन अजमेर नाजिर उस्मान और मुख्तुम के पुत्र अल्लाउद्दीन। साफ जाहिर है कि वे एक धर्म विशेष के नाम पर जहरीली, खतरनाक और भड़काऊ बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। समाज को दरार पाने का काम, समाज को तोड़ने का काम। कहां तक गिरेगी कांग्रेस, किस हद तक जाएगी, देश देख रहा है किस प्रकार से जाति धर्म के नाम के ऊपर कांग्रेस दरार डालने का काम कर रही है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को भी मालूम है इस बात के बारे में। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, उसमें बड़ी पारदर्शिता है। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन फार्म 7 भरना होता है। अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा तो उसका फार्म नंबर 7 भरा जाएगा। इसे निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अथवा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होता है। किसी मतदाता का नाम हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और यह कार्य बूथ लेवल अधिकारी और ईआरओ की निगरानी में होता है, बीएलओ की निगरानी में होता है। एक हमारा ईआरओ और बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी निगरानी में होता है। इसकी पूरी प्रक्रिया है। नाम हटाने से पहले यह भी पूछा जाता है, उससे पूरी पूछताछ होती है कि आपका नाम क्यों हटा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर किसी ने 2 जगह उसका वोटिंग हो गया, 2 जगह वोट बन गए, उसकी सारी प्रक्रिया पूछी जाती है, उसको भर के भी देना पड़ता है, उसका कारण देना पड़ता है भर करके, उसके बाकायदा साइन होते हैं उसके ऊपर। क्या गुमराह कर रहा है, कौन सा हाइड्रोजन बम लेकर के आया। भले ही यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी कांग्रेस मतदाताओं को हटाने की साजिश के बारे में सच बोल रहे हैं, इस जो प्रक्रिया है, इतनी कठोर प्रक्रिया से गुजरे बिना यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, परंतु यह गुमराह करी जा रहा है। किसी भी वोटर को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। ऐसे नहीं हटाया जा सकता कि उसको ऑनलाइन हटा दिया, जैसे राहुल गांधी ने गलत धारणा बना रखी है। उसने तो बेचारे ने हाइड्रोजन बम फोड़ना था, अब फोड़ गया। उसको ये तो पता नहीं है अभी क्या इसके अंदर क्या नहीं, पता नहीं किसी ने लिख कर दे दी, कौन उसका वो मुद्दा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती, बीजेपी ऑक्सीजन उससे ले गई। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अवसर दिए बिना अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाता है तो जो व्यक्ति इफेक्टेड होता है उसकी सुने बिना उसको सुनवाई का पहले अवसर दिया जाता है, फिर वोटर को नहीं हटाने दिया जा सकता। उसको सुनने के बाद ही तो होता है ना, उसको पूछा जाता है कि क्या कारण है क्या नहीं है सारा। परंतु एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एफआईआर वर्ष 2023 में दर्ज हुई। कर्नाटक सीआईडी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र फरवरी और मार्च 2023 में लिखा गया था चुनाव आयोग द्वारा। तब कर्नाटक में भाजपा की सत्ता थी जब चुनाव आयोग ने लिखा।
कौन सा इसने रिकॉर्ड उठाया, कहां से उठाया? तो राहुल गांधी जी के तर्क, भाजपा वोट चोरी कर रही थी, जो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, और भाजपा खुद ही अपने खिलाफ सीआईडी करवा रही थी, जांच कर रही थी, अपने आप ही कर रही थी। क्या कमाल की बात है। भाजपा चुनाव हार गई। अगर वोट चोरी हो रहे थे, क्यों हार गई? राहुल गांधी इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दे, जिसने लिख कर दिया वो कौन दिमागदार इसके पीछे बैठे आ जो। जहां तक मालूर विधानसभा क्षेत्र की बात है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसके कांग्रेसी विधायक केवाई नंजेगौड़ा के चुनाव को 4 दिन पहले ही 16 सितंबर 2025 को रद्द किया है। चुनाव से 4 दिन पहले। और 2023 के विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की पुनः गणना का आदेश दिया गया। याचिका में कांग्रेस उम्मीदवार पर मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया है। अदालत ने भाजपा के एस मंजुनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नंजेगौड़ा से केवल 248 वोटों से हार गए थे। ये जिनकी बातें करते हैं। लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने पुनः मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया और नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मतगणना में धांधली की थी। राहुल गांधी का एक और झूठ उजागर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में 19 दिसंबर 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची से लोगों के नाम हटा दिए। मैं उनके इस आरोप के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के बीएलओ के पास इसकी जांच करके उनके नाम वापस जोड़ने के लिए 5 महीने का समय था। अगर वे वास्तव में कांग्रेस के मतदाता थे तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? कांग्रेस के बीएलओ क्या कर रहे थे? यह एक विचारणीय विषय है। इस मामले में राहुल गांधी ने एक पीपीटी जारी की है जो त्रुटियां, कुतर्कों और मूर्खतापूर्ण धारणाओं से भरी है। ऐसा करके वे अपनी विफलताओं को छिपाने और देश में अराजकता फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को विकल्प दिया था कि वे सबूत के साथ शपथ पत्र दाखिल करें या वो देश से माफी मांगे या सबूत के साथ शपथ पत्र दें। इसकी भी समय सीमा बीत चुकी है और राहुल ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वे केवल टीवी पर अपनी नाटक करने के लिए आते हैं, शक्ल दिखाने के लिए आते हैं। कानून के माध्यम से न्याय नहीं, ये इस प्रकार की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने खुले तौर पर चुनाव आयोग पर भारत को नष्ट करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जब उनके पास कोई सबूत नहीं होता है तो वे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। संस्थाओं को कमजोर करना कांग्रेस की संस्कृति रही है, उनके डीएनए में है। उन्होंने जिन नामों और निर्वाचन क्षेत्रों को उजागर किया है
ये सभी कांग्रेस की घुसपैठियों और राजनीति के अनुरूप चुने गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देती है। राहुल के बयानों से इसे फिर साबित कर दिया गया कि वह भारत में नेपाल बांग्लादेश शैली की अराजकता लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय मतदाताओं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। वे सब पत्र लेकर अपने झूठ को साबित करने के से इनकार करते हैं और इसके बजाय अराजकता की शहरी नक्सली पटकथा दोहराते हैं। कांग्रेस लोकतंत्र से खेल रही है, भाजपा उसकी रक्षा कर रही है। वह विभाजन को बढ़ाने के लिए हर मुद्दे में दलित, ओबीसी, आदिवासी का नाम घसीटते हैं, लेकिन वह ईमानदार मतदाताओं के अधिकार होने के बारे में बात करने से बचते हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ध्रुवीकरण और घुसपैठिए हैं। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ना, अशांति पैदा करना, भारत को अस्थिर करना, जबकि भाजपा लोकतंत्र की रक्षा करती है और कांग्रेस घुसपैठियों की करती है। मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ असफल लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अराजकता फैलाकर इस खतरे में देश को डालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके पास अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने का यही एकमात्र रास्ता बचा हो। कांग्रेस तो जनहित भूल चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भीतर कैसा लोकतंत्र है हम सब देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, यह सब लोग देख रहे हैं, पता है लोगों को। विधानसभा चुनाव लगभग 1 साल होने को है, इसके बावजूद भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए। 1 साल हो गया, 3 विधानसभा के 70 बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल गए। कोई दुल्ला नहीं है, बिना दुल्ले के बारात चल रही है और ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा नेता आज भी प्रतिपक्ष से वंचित है। कांग्रेस के लोग तो केवल भ्रामक प्रचार करने में लगे हुए हैं। इन्हें अपने द्वारा चुनाव में की गई धांधलियां याद क्यों नहीं आ रही? मैं 1-2 उदाहरण देता हूं। वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया बोगस वोटिंग मामला कौन नहीं जानता, खूब चर्चा में रहा। आरोप मुख्य रूप से फर्जी वोटर आईडी कार्ड और झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मतदाता सूची में हेरफेर करने पर आधारित थे। वर्ष 2009 में मतदाता जागरूक मंच नामक एक एनजीओ ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कटारिया और अन्य कई लोग गुरुग्राम चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे। यह आरोप लगा आपके सामने है। और इसी मामले में 2013 में एक जिला अदालत के निर्देश पर कटारिया के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यही कर दिए। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव 2014 में नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। इस क्षेत्र में 78% दर्ज किया गया, मतदान 78% दर्ज किया गया। विशेषकर जिला मुख्यालय नूंह में, जिसमें रैना गांव इलाके शामिल हैं, लेकिन जब लोगों से
उनकी अंगुलियों पर इंक मार्क दिखाने को कहा गया तो बहुत कम मतदाताओं की उंगलियों पर इंक के मार्क थे, ये देखा गया है। आमतौर पर ऊंचे मतदान प्रतिशत का मतलब होता है कि अधिकांश लोग विधिवत मतदान कर चुके हैं, उसका ये परिणाम होता है। लेकिन इंक मार्क की अनुपस्थिति इस निष्कर्ष को संदेशास्पद बनाती है। यही तथ्य चुनाव में बूथ कैप्चरिंग या फर्जी वोटिंग की आशंका को मजबूत करता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। मित्रों, 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले कैथल निवासी पारस मित्तल ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि जो लोग कैथल के निवासी नहीं हैं उनके वोट भी बनाए गए हैं। एक बड़ा समझदार है, कैथल के अंदर बैठा जो तू फीड करी जा उसको बताई जा, उनके वोट भी बनाए गए हैं जो कैथल के निवासी भी नहीं थे, कैथल के लोग भी नहीं थे। साथ ही ऐसे कई लोग हैं, उसने जो अपनी याचिका में कहा कि जिनके वोट कैथल और नरवाणा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हैं, वही तो इसको प्रेजेंटेशन दी होगी उसने बड़ा कहा। नरवाणा और कैथल के अंदर दोनों जगह वोट थे, भी दोनों जगह सूत लाकर अपना पहले ये फर्जी वोट है, ये फर्जीवाड़ा था। मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी की नाक के बाल बने या रणदीप सुरजेवाला थे, उसको भी थोड़ी सी ध्यान करना चाहिए। पारस मित्तल ने 6 मई 2014 को 10,000 फर्जी वोटर की लिस्ट भी निर्वाचन अधिकारी को सौंपी थी। जांच के बाद 7,447 मतदाताओं को फर्जी मानते हुए मतदाता सूची से हटा दिया गया था। ये 2014 की बात है यार, इनका समय था, सरकार थी इनकी। मैं पूछना चाहूंगा कि उस समय प्रदेश में किसकी सरकार थी, बताने का काम करे। राहुल गांधी भी बताने का काम करे, जिसने स्क्रिप्ट लिख कर दिया वो भी बताने का काम करे, सुरजेवाला भी बताए। हमेशा कांग्रेस रोकती रहती है लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव योग बिक गया है और वोटर लिस्ट से नाम गायब है। मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस के एंटी गठबंधन के लोगों को बताना चाहूंगा कि ना तो लोकतंत्र आज खतरे में है मोदी जी के नेतृत्व में, ना आज चुनाव योग बिकता है और ना ही वोटर लिस्ट से नाम गायब होते हैं। आज ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम चल रहा है। आज सच्चाई सबके सामने है, फर्जी वोटर बाहर हैं और असली वोटर सुरक्षित हैं। सच यह है कि जिस एजेंसी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही है, उस एजेंसी ने गत 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट ही वापस ले ली। इन्होंने तो सेटिंग करके उसको खड़ा कराया होगा, उसमें पता लग गया भी वही कार्रवाई होगी, हमें तथ्य देने पड़ेंगे, उसने भी वापस ले ली। सच तो यह है कि न तो संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस खतरे में है। जब रेफरी के खिलाफ कोई टीम पक्षपात करने के आरोप लगाती है तो मतलब उसने मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर ली है, अगर कोई टीम आरोप लगाती है। लेकिन हकीकत में अपनी हार का ठीकरा उस रेफरी के सिर पर फोड़ देती है कि वही इसने तो ठीक भूमिका नहीं निभाई है। ये हालात कांग्रेस के हैं। मित्रों, आज आपके माध्यम से मैं यह भी घोषणा करता हूं कि हमारे पिछले दिनों हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुझे यह बताया गया था कि 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई
की गई और इस कारण हमारे जो मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं राइस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ा करके 30 जून 2025 करने की घोषणा करता हूं, जिससे लगभग 1000 मिलरों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे राइस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को रीशेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार इन सभी राइस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिंग में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी राशि लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगी। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपए और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपए। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपए है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपए था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपए। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें, ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राहुल गांधी